दोस्तों पिछले कुछ बिलियन सालों में हमारी धरती ने बहुत कुछ झेला है। एस्टेरॉइड्स के अटैक्स, दूसरे प्लेनेट से टकराव और कई बार तो एक्सट्रीम ठंड के साथ आइस एजेस भी। और इन सभी के साथ अगर आप डायनासोर्स के राज में होना भी गिन लें तो सोचने में आता है कि कैसे ये हमारा होम ब्लू वर्ल्ड, हमारी पृथ्वी आज भी जिंदा है। लेकिन अगर हम अपने प्लेनेट की हिस्ट्री का क्विक टूर करना चाहें तो हमें उस शुरुआत में वापस जाना पड़ेगा जहां ये सब शुरू हुआ था। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज से लगभग 4.5 बिलियन साल यानी कि 450 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक डेंस इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के क्लाउड से एमर्ज होने लगा। ये क्लाउड कोलैप्स होते हुए घूमती हुई चक्री में बदल गया जो कि बहुत ही तेज घूम रही थी, जो धीरे धीरे गर्म होता गया, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था और फिर हाइड्रोजन ने हीलियम में फ्यूजन करना शुरू कर दिया और इस तरह हमारा फादर सन, हमारा पालनहार सन, सूर्य या फिर सूरज का जन्म हुआ, जो कि आज हमारा इकलौता ऐसा स्टार है जो कि हमें जिंदा रख रहा है। सूरज के साथ ही बेबी अर्थ, छोटे से अर्थ भी अपने रास्ते पे आ चुका था। जब हमारा स्टार बना, हमारा सूरज बना, तो उस डिस्क के आउटर एंड्स में जो मैटर था, यानी कि जो थोड़े बहुत पत्थर के टुकड़े थे, थोड़ा बहुत मैटर था, वो सब एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे मैटर के टुकड़े ही प्लैनेट्स और मून्स के बीच थे, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़े हो गए। जैसे जैसे ये टुकड़े और मैटर एक्यूमुलेट करते गए वैसे वैसे ये बड़े और स्फेरिकल यानी कि गोल शेप में आते गए। ठंडे इलाकों में ज्यादा आइस, लिक्विड्स और गैसेस थे, जबकि सन के पास के इलाकों में पत्थर से बने डेंस इनर प्लैनेट जैसे मार्स और अर्थ बने। और एक बार अर्थ बनने के बाद ये यंग अर्थ बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव था। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस एटमॉस्फेयर में भरने लगे। इन गैसेस ने मिलकर हमारी इस बेबी अर्थ का पहला वातावरण बनाया जो बहुत ही ज्यादा घना और डेंस था। शुरुआती अर्थ पर बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से लगातार अटैक होता रहा, लेकिन ये सब तो आने वाले समय का एक छोटा सा ट्रेलर ही था, जिसमें आगे जाकर एक मार्स के साइज का प्लेनेट थिया हमारी धरती से आकर टकरा गया। इस एपिक कोलिजन ने अर्थ के ऑर्बिट पे मैटर के चंक्स फेंक दिए जो ग्रेविटी के थ्रू एक साथ बंध गए और बन गया हमारा चांद यानी कि हमारा मून। उस समय तक धरती इतनी ज्यादा गर्म थी कि यहाँ कोई ओशंस या फिर वाटर बॉडीज नहीं थे, सारा पानी गैस के फॉर्म में मौजूद था। लेकिन लगभग 3.8 बिलियन साल पहले अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी और पानी ने धीरे धीरे कंडेंसेट होकर लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर दिया। इसी तरह दुनिया के सबसे पहले ओशंस ने अर्थ को एक वाटर वर्ल्ड में बदल दिया जो कुछ कुछ आज के वक्त जैसा ही देख के लगता था। H2O यानी कि पानी लाइफ क्रिएट करने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, सबसे जरूरी चीज है। और इतने सारे पानी के साथ लाइफ भी आज से लगभग 370 करोड़ साल पहले अर्थ पर अपीयर होने लगी, जो कि ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में थी और समुद्र में मौजूद थी। लेकिन इस लाइफ ने लगभग 1 बिलियन साल के बाद दुनिया को बदलने का एक अलग ही प्लान बनाया। अर्थ ज्यादा दिनों तक वाटर वर्ल्ड नहीं रहा, जिसमें धीरे धीरे पहले कॉन्टिनेंट प्राचीन ओशन से एमर्ज होने लगे। साइंटिस्ट इन्हें क्रेटॉन्स कहते थे और इनके बनने के एग्जैक्ट रीजन अभी भी हमें पता नहीं है। जैसे जैसे और जमीन ओशन से बाहर आई, उसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसे वल्बरा कहा गया। ये वल्बरा ज्यादा बड़ा नहीं था। साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये वल्बरा लगभग ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा रहा होगा। लगभग 2.4 बिलियन साल पहले साइयानोबैक्टीरिया इवॉल्व होकर प्लेनेट के पहले फोटोसिंथेसाइजर्स बने, जो कि काफी हद तक एक पौधे की तरह काम करते थे। और अब हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूसर थे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ज्यादा रहने लायक और हॉस्पिटेबल बनाने लगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऑक्सीजन के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कम होने लगे, जिससे प्लेनेट आइसी कोल्ड होने लगा, ठंडा होने लगा। ये हमारे प्लेनेट का पहला आइस एज था जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया, पूरी धरती को ढक लिया था। एटमॉस्फेयर के चेंज होने के साथ ही कॉन्टिनेंट्स भी मूव होने लगे। ये टूटकर एक दूसरे के साथ रीअसेंबल होकर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनाने लगे, जिसे रोडेनिया कहा गया। रोडेनिया एक रियल सुपर कॉन्टिनेंट था जो शायद आज तक धरती पर मौजूद सबसे बड़ा लैंड मास रहा होगा। उससे ज्यादा जमीन आज तक हमने कभी भी नहीं देखी। इस दौरान लाइफ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रोडेनिया टूट गया और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बना। 540 से 485 मिलियन साल पहले यानी कि लगभग 50 करोड़ साल पहले एक एक्सप्लोजन ऑफ न्यू लाइफ हुआ जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। इस पीरियड के एनिमल्स के पास बहुत हार्ड बॉडी पार्ट्स थे, जैसे कि शेल या फिर स्पाइन डेवलप होने लगी। इनमें से सबसे फेमस थे एलियन लुकिंग ट्राइबोल्टाइस, जो कि देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसे दिखते थे। लगभग 44 करोड़ साल पहले क्लाइमेट में सडन शिफ्ट आया और ओशन का टेम्परेचर ड्रामेटिकली चेंज हो गया। अर्थ ने अपना पहला मास एक्सटिंक्शन देखा, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। इस इवेंट ने दुनिया की ज्यादातर लाइफ फॉर्म को खत्म कर दिया, लेकिन यही लाइफ फॉर्म आज के इकोसिस्टम की फाउंडेशन रख गई। 420 से 350 मिलियन साल पहले जमीन पर पहले पेड़ पौधे उगने लगे। और दोस्तों अभी तक जो जमीन मौजूद थी वहां पे कोई भी पेड़ पौधे मौजूद नहीं थे, ना ही कोई घास मौजूद थी। और पहले एनिमल्स भी धरती पर चलने लगे। लगभग 250 मिलियन साल पहले हमारे प्लेनेट का आखिरी सुपर वास्ट कॉन्टिनेंट पेंजिया से ढका हुआ था। लेकिन इसी दौरान अर्थ ने अपनी हिस्ट्री का
सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन देखा, द ग्रेट डाइंग। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से 90% से ज्यादा स्पीशीज धरती के सरफेस से वाइप आउट हो गई। लेकिन इस मास एक्सटिंक्शन से नए एनिमल्स का इवॉल्व होने का उन्हें एक रास्ता मिल गया। 240 से 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स अर्थ पर अपीयर होने लगे और अगले 150 मिलियन यानी 15 करोड़ सालों तक वो जमीन पर राज करते रहे। अगर आप उस समय धरती पर मौजूद होते तो आपने देखा होता कि जाइगेंटिक साउरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस, जो आज तक धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर था, या फिर आपको चेज कर रहा होता, आपका शिकार कर रहा होता धरती के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट एपेक्स प्रेडेटर टी-रेक्स। और आप विटनेस करते कैसे पेंजिया टूट के आज के कॉन्टिनेंट्स में बदलने लगा। और मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया होगा कि आगे आने वाली कहानी कहां जा रही है। 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ साल पहले चिकलक्सब नाम का एक एस्ट्रॉइड अर्थ से आकर टकरा गया और इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि टकराव के कुछ ही दिनों में डायनासोर्स पूरी तरह से धरती से वाइप आउट हो गए और इतना ज्यादा धूल और मलबा एटमॉस्फेयर में फेंका गया कि सूरज की रोशनी कई आने वाले सालों तक धरती से ब्लॉक आउट हो गई। इससे बहुत ही डेवास्टेटिंग क्लाइमेट चेंजेस हुए और ये धरती का 5th मास एक्सटिंक्शन था। लेकिन इसी टकराव की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज ना मैं यहाँ पे मौजूद होता ना ही आप। आज से लगभग 60 लाख साल पहले ह्यूमंस यानी कि इंसान धरती पर घूमने लगे, जिन्हें साहलनथ्रोपस कहते थे। लेकिन ये अभी तक शायद 4 पैरों पर ही चलते थे। 4 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस ने सीधा चलना सीख लिया और लगभग 10 लाख साल बाद यानी कि 30 लाख साल के आसपास इन्होंने पहले टूल्स बनाए जो कि पत्थर से या किस चीज से बने थे इसका भी हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी भी हमें देखकर एक बंदर जैसे ही हम दिखते थे। 8 लाख साल पहले इन ह्यूमंस ने आग को कंट्रोल करना सीख लिया और अब ये अपने खाना पकाकर खाने लगे और अपने आप को एक गर्मी दे सकते थे। इनका दिमाग भी अब रैपिडली और तेजी से इवॉल्व होना शुरू कर गया। ये ह्यूमंस नई तरह से आपस में और एक दूसरे की दुनिया से रिएक्ट कर सकते थे। पर अब तक हम होमो सेपियंस यहाँ मौजूद नहीं थे, जो आज से 3 लाख साल पहले धरती पर इवॉल्व होना शुरू हुए। फिर 40,000 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा बाकी की सारी 22 ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। 10,000 साल पहले अर्थ ने अपने पहले फार्मर्स यानी कि किसानों को देखा। इन बंजारे इंसानों ने अपना सफर बंद करके एक जगह पर रहने का कल्चर शुरू किया, बड़े बड़े शहर बनाना शुरू किया। और फिर आज से 250 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। हमने मेजर टेक्नोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखे। रूरल बेस्ड सोसाइटीज को ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज किया गया और दुनिया ज्यादा शहरों में जाने लगी, ज्यादा शहर बनने लगे। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। 1804 में हमने 1 बिलियन का फिगर हिट किया था। 1927 में हम 2 बिलियन तक पहुंच गए और 1960s में ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और आज तक ये जो मार्क है ये पिछले 100 सालों में लगातार बढ़ता हुआ 8 बिलियन के पार पहुंच चुका है। धरती पर अभी 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर एक नया थ्रेट, एक नया खतरा मंडरा रहा है और साथ ही बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स पर भी एक खतरा मंडरा रहा है, जो है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर और सी लेवल दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी घटती जा रही है और अगर कुछ बदला नहीं गया तो हो सकता है कि हम धरती के 6ठे मास एक्सटिंक्शन के बिल्कुल पास में खड़े हों। लेकिन क्या अभी हमारे पास टाइम है इस प्लेनेट को बचाने का? साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ, अगर हम अपने प्लेनेट का ध्यान रखें, अपने एक्शन को ड्रास्टिकली चेंज करें, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं, तो हम एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन को रोककर इस पूरे के पूरे धरती को बचा सकते हैं। पर हमें उसे अपना मेन प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती की कहानी, एक धूल और गैस के क्लाउड से लेकर एक थ्राइविंग प्लेनेट तक, जहां लाइफ की वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पर देखी जा सकती है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या आप अपने प्लेनेट को बचाने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट जरूर लिख के बताइएगा। आप क्या सोचते हैं ये जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने प्लेनेट का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।